अस्सलाम वालेकुम सामीन कराम। चैंपियंस हॉकी कप जो है उसका इख्तिताम हुआ। हौसला अफजाई बड़ी जरूरी है। पाकिस्तान की टीम ने बेहतर परफॉर्मेंस दी, लेकिन पाकिस्तान को फाइनल के लिए क्वालिफाई करना चाहिए था। अब मार्क बट ने अच्छे तरीके से टीम को लीड किया, लेकिन फिर भी बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कि इंतजामी नुक्ता नजर से सामने आती रही इस दौरान, और बड़ी तकलीफदेह बातें भी है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान की हॉकी ने गुज़िश्ता चंद माह में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, वो अजलान शाह हो या फिर नेशन कप हो या अब ये जो चैंपियन ट्रॉफी, एशियन चैंपियंस ट्रॉफी, इसमें सरकर्दा टीमें थी। भारत, पाकिस्तान, कोरिया, चाइना, मलेशिया और जापान। पाकिस्तान मेरे ख्याल में इसको रनर्स अप कम से कम होना चाहिए, लेकिन चलिए तीसरे दर्जे पर आ गए, ब्रॉन्ज हासिल कर लिया, दिस इज आल्सो ओके। अब हम बात करेंगे, सरकर्दा हॉकी के खिलाड़ी रहे हैं, पाकिस्तान के कोच भी रहे हैं, फिर ये ओलंपियन हैं, बड़े नामी गिरामी हैं, डिपार्टमेंटल हॉकी भी इन्होंने खेली, पाकिस्तान को हर जगह रिप्रेजेंट किया और नौमरी में इन्होंने काफी नाम और मुकाम हासिल कर लिया है। मोहम्मद सकलैन, जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपसे बात करके हमेशा खुशी होती है कि यू आर द मैन फॉर द जॉब। खेले भी खूब और खिला भी खूब रहे हैं। मेरे ख्याल में एशियन कॉलेज में आप बच्चों को ट्रेनिंग भी दे रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। जरा थोड़ा सा समअप कीजिए। मुझे लगता है कि लॉट मोर हैज टू बी डन। लड़के बड़ा अच्छा खेले, हौसला अफजाई करनी चाहिए। आपने सारे इवेंट को किस तरह से देखा? लगता है सब टीमें एक जैसी थी? जी बिल्कुल राजा साहब, अगर आप देखें ओवरऑल जो पाकिस्तान की टीम थी वो काफी एक्सपीरियंस साइड थी। टू बी ऑनेस्ट, सबसे जो है वो तजर्बाकार जो है वो टीम पाकिस्तान की थी, पूरी स्ट्रेंथ के साथ। जो बाकी जो अगर देखें जापान, मलेशिया, इंडिया में भी 8-9 प्लेयर जो थे उन्होंने डेब्यू किया, तो वो जो है वो इतनी जो है, क्योंकि एशियन चैंपियंस ट्रॉफी ऐसा टूर्नामेंट है, ये कोई क्वालिफिकेशन राउंड नहीं था। इसमें जो जीतने से जो है ना ही ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करना था, ना ही वर्ल्ड कप के लिए। तो जो है ये जस्ट जो है वो एक टूर्नामेंट था, मैचेस थे, मगर ये है कि पाकिस्तान उसमें पूरी स्ट्रेंथ के साथ गया हुआ था। और मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान पाकिस्तान ने अजलान शाह में भी अच्छा खेला है, लड़कों ने बड़ी जान मारी है, कप्तान ने अच्छा लीड किया है, मगर जो है असल जो मैच होता है वो कह लें कि सेमीफाइनल बड़ा इंपॉर्टेंट मैच होता है। मॉडर्न हॉकी में जो है वो दो चीजें जो है बड़ी अहम है। ऑलमोस्ट जो है वो अगर आप देखें ओलंपिक्स का भी, वर्ल्ड कप का भी और यूरो कप का भी जो है वो फैसला जो है, बल्कि एशियन गेम का फैसला जो है वो 20 शूट आउट के ऊपर हुआ है। तो ये मॉडर्न हॉकी में जो है वो 20 शूट आउट जो है उसकी जो है प्रिपरेशन करना बड़ा जरूरी है। पाकिस्तान लांचा में भी नाकाम रहा जापान से, और भी चाइना जैसी टीम से भी जो 25 की रैंकिंग है टीमों से हारा। तो ये जो 20 शूट आउट तो जो है उसकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए थी। और दूसरा ये है कि 20 कॉर्नर आजकल के दौर में जो है वो शॉर्ट कॉर्नर स्पेशलिस्ट बड़ा जरूरी है। आप देखें चाइना ने 2 प्लेंटी कॉर्नर लिए और 1 गोल कर दिया। पाकिस्तान ने जो है वो ऑलमोस्ट 6 प्लेंटी कॉर्नर लिए और उसमें से पाकिस्तान गोल करने में कामयाब नहीं हुआ। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है एक तो प्लेंटी कॉर्नर शॉर्ट का स्पेशलिस्ट होना चाहिए। हमारे पास है भी हैं, अरबाज अयाज हैं, ऐसे प्लेयर हैं। मैं समझ कि क्यों नहीं टीम में लिया, इसकी बहुत तेज क्लिक है सोहेल अब्बास की थी, उसको टीम से ड्रॉप कर दिया उन्होंने। दूसरा ये है कि पाकिस्तान को अगर डायरेक्ट अगर आप 20 कॉर्नर पे गोल नहीं हो रहा तो इनडायरेक्ट करना चाहिए था। एक्सपीरियंस कोच है हमारे ताहर सलमान, उसने अभी काफी जो है वो ऑलमोस्ट 15 साल से वो कोच है, कभी मिस्र की कोचिंग करते हैं, कभी किसी क्लब की करते हैं। तो उनको मैं समझता हूँ कि इनडायरेक्ट वेरिएशन कंफर्म करना चाहिए था, क्योंकि वो फुल 2 साइड से 2 डैशर आ रहे थे ऊपर चाइना के। तो अगर 2 वो ऊपर आ गए तो पीछे से जो है वो उनका गैप खाली था काफी, उसमें जो है काफी वेरिएशन हो सकती थी। इंटरैक्ट वेरिएशन से बहुत इजी था गोल करना। तो पाकिस्तान उसमें जो है वो भी नहीं किया पाकिस्तान ने। दूसरा अटैकिंग हॉकी, देखिए चाइना जैसी टीम में आपको एक आधा गोल करना था, बल्कि 3-4 कभी भी वो कर नहीं सकती थी, क्योंकि उनके ऊपर कैपेसिटी नहीं थी इतनी। तो आपको जो है वो अटैकिंग हॉकी खेलनी चाहिए थी। पाकिस्तान ने जो है वो बड़ा डिफेंसिव खेल किया, बल्कि 3 क्वार्टर में पाकिस्तान ने जो है वो गोल नहीं किया चाइना को। तो मैं समझता कि एक्स्ट्रा फॉरवर्ड के साथ खेलना चाहिए था, ताकि जो है पाकिस्तान जो है वो चाइना को कम से कम 3 से 4 गोल करने चाहिए थे। और ऐसी टीम जो है अपने से लोग, जैसे पाकिस्तान ने पूल मैच में भी किया, 5 गोल किए, तो इसी तरह जो है वो प्लानिंग होनी चाहिए। हाँ, यही प्लानिंग के साथ उतरना चाहिए था कि आपको अर्ली जो है ऐसी टीम जो हल्के से हल्की रैंकिंग की टीम हो उसको जल्दी से जल्दी गोल करते हैं, ताकि वो बाहर से निकलते हैं, वो बैकफुट हो जाती है टीम, और वो बाहर भी निकलती है फिर गैप देती है, उससे आप ज्यादा गोल कर सकते हैं। पाकिस्तान जो है वो इसमें जो है वो कामयाब नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान, जितना आप कह रहे हैं कि कम से कम फाइनल जरूर खेलना चाहिए था, और इंडिया की भी टीम को पकड़ सकता था। अगर मैच भी देखिए, उन्होंने सिर्फ 2 20 कॉर्नर के ऊपर गोल किए पाकिस्तान को। अगर 20 कॉर्नर को रुकता तो पाकिस्तान जो है वो फाइनल भी जीत सकता था इस टूर्नामेंट का। बस कहने के काफी चीजें जो है वो इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है। आज ही मैं ये खबर पढ़ा था कि
एक स्टेटमेंट दी है पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने कि इतने पैसे गए हैं, इतने और जाएंगे। क्या इतने बड़े इदारे को, इतना बड़ा हाउस है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का, इनको दस्ते नजर होना चाहिए पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का, उनकी तरफ नजर उठा के देनी चाहिए। वो ये कहेंगे कि आपको इतने पैसे देंगे, इतने नहीं देंगे, इतने दे चुके हैं आपको, और उसका ढिढोरा पीटा जाएगा। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं, देखिए किसी भी चीज की जो है अकाउंटेबिलिटी बड़ी जरूरी है, ट्रांसपेरेंट तरीके से काम होना चाहिए। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली अभी देखे लोग उंगलियां उठा रहे हैं पाकिस्तान हॉकी के जो है वो फेडरेशन के ऊपर, नैब के ऊपर भी केसेस गए हुए हैं। और देखिए कल मैं पढ़ रहा था कि इन्होंने जो है वो कितने 2 मिलियन खाए हैं पैसे किसी ने, तो और वो जो है फेडरेशन के, और दूसरा वो कैंप लगा ही नहीं हुआ लड़कियों का, और उन्होंने कागजों में जो है वो कैंप लगा के, इस तरह की खुदा अगर होती है। बहुत ज्यादा पैसा आया पाकिस्तान को, फंड किया है जो है हुकूमत ने भी किया है, प्राइवेट सेक्टर्स ने भी किया है, मगर जो है वो अभी इत्मीनान खो चुके हैं ये फेडरेशन पाकिस्तान हॉकी। इन्होंने बहुत ज्यादा जो है वो कह लें कि जो है वो ऐसी ये सामने चीजें आई हैं जो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किस्म की नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो है बहुत जरूरी है, अगर आपने आगे चलना है, तो ये सबसे पहले तो रिकग्नाइज करें ना। ये देखिए पाकिस्तान जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो 12 साल से ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर सका, 8 साल से वर्ल्ड कप नहीं खेल सका। तो देखिए इनकी जो है वो देखना चाहिए कौन लोग आए हैं, जिन लोगों ने जो है वो 15-20 सालों में जो है हॉकी में आए हैं। एक तो उन्होंने करप्शन भी किया है, दूसरा उन्होंने रिजल्ट भी नहीं दिए। सेक्रेटरी साहब, राणा साहब बड़े अब्दुल अजीज आदमी हैं, बड़े अच्छे इंसान भी हैं। ये खुसूसी तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा कि हमारे 3 लड़के जो हैं उन्होंने बाहर सियासी पनाह की दरखास्त दे दी है। यानी आप अपने आप को खुद ही बदनाम कर रहे हैं, और इसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की क्या जरूरत थी? उनका उधर से लड़कों का बयान आया कि नहीं हम तो यहाँ पे लीग खेल रहे हैं। बात ये आप अग्री करेंगे, शहबाज साहब से भी मेरी बात उस दिन हो रही थी, जब पेट आपका खाली होगा तो बाकी सारी चीजें जो है उसमें कोई एहसास से लताफत नहीं रहेगा। तो मुझे बताइए, ये जो सेक्रेटरी साहब ने बात की है, या इनको करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल भी गैर जिम्मेदाराना उनका रवैया था, और बहुत जो है वो हमने भी जो है और पूरे दुनिया के शायकीन को उनके हर्ट हुए उनके इस बयान से। देखें पाकिस्तान में इस वक्त डोमेस्टिक हॉकी का कोई नामो निशान नहीं। अभी देखिए जूनियर एशिया कप होना है 2 महीने बाद, अभी कोई चैंपियनशिप नहीं हुई, कोई जो है वो उसकी टीम नहीं, कोई मैनेजमेंट नहीं अनाउंस हुई। तो 4 साल से टीमें तैयारी करती हैं इन टूर्नामेंट्स के लिए, तो हमारा 2 महीने रह गए तो कोई तैयारी नहीं है। तो ये बहुत ही कहते हैं कि डोमेस्टिक हॉकी तो हो नहीं रही। अच्छा है प्लेयर यूरोप में खेलते हैं, अच्छी बात है। उनको देखे ना आप, जैसा मैंने कहा ये एशियन चैंपियनशिप इतना बड़ा टूर्नामेंट नहीं है, ठीक है। अगर एशियन गेम हो, ओलंपिक्स हो, वर्ल्ड कप हो, इस सियासी में अगर वो ना आए तब तो आप कसूरवार ठहराएंगे उनको। तो आप दूसरे जो है, अच्छा है आप जैसे दूसरी टीमें लेके आए यंग प्लेयरों को, आप दूसरों को भी मौका दें। अच्छा है कि वो जो है वो वहाँ पर लीग खेल रहे हैं, वहाँ पे पॉलिश हो गए, उनपे जो मिस्टेक है, जो मॉडर्न हॉकी में कुछ फिजिकल फिटनेस बेहतर है, उनका स्ट्रक्चर बेहतर है, बल्कि यूरोप में जो है वो जाना चाहिए, बच्चों को खुद भेजना चाहिए, ताकि जो है अभी देखे अर्जेंटीना की पूरी टीम जो है वो इस बार हॉलैंड के अंदर खेल रही है, पूरी टीम क्लबों में खेलती है, और जब वो बड़ा टूर्नामेंट आता है वो अपने मुल्क के लिए खेलने चले जाते हैं। तो मेरे ख्याल में अगर ये हॉकी फेडरेशन को ऐसे हालात पैदा करने चाहिए, तरहीब देनी चाहिए, कंट्रीज फर्स्ट, लेकिन इसके साथ साथ इनके टीए का, इनके अलाउंसेस का ख्याल रखना चाहिए। और ये नहीं होना चाहिए कि कभी आईपी की मिनिस्ट्री, कभी स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो कह रहा है हमने इनको इतने पैसे दे दिए। ये तो अपनी गुडविल क्रिएट करनी होगी। आप चीजों को ज्यादा बेहतर समझते हैं, आप ज्यादा दिल रखते हैं, आप कोच रह चुके हैं। अब ये भी बताइए कि जो कोच लगाने में इनकंसिस्टेंसी में हम कंसिस्टेंट है, इसका क्या हाल है? मैं आपको 2 चीजें यहाँ पे मेंशन करूंगा। एक कि पाकिस्तान ने अभी तक जो है वो लीग नहीं ऑर्गेनाइज करवा सका। आप देखिए बांग्लादेश जैसी जो कंट्री ने जो है वो सुपर लीग करवा दी है, ओमान जैसी टीम जो है ना, उन्होंने कंट्री ने हॉकी में सुपर लीग करवा दी है। जैसे क्रिकेट की प्रीमियर लीग होती है, यहाँ पे PSL होती है, तो वहां से जो है वो प्लेयर निकलते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पे कोई जो है वो देखिए सियासी असर होता है, कोई भी जो है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत है हमारा, जहाँ पे जो है वो सिफारिश करा के, मिनिस्टर की सिफारिश करा के वो कोच आ जाते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, 1927 में फुटबॉल की टीम जो है वो लास्ट टाइम, जर्मनी की टीम जो अभी इस लास्ट ईयर हारी है, तो उन्होंने 1927 में जो है लास्ट टाइम कोच को सैक किया था। अभी जापान के खिलाफ वो 4-0 से हारे हैं, तो उन्होंने ऑलमोस्ट जो है वो 97 ईयर के बाद जो है वो चेंज किया इस तरह कोच को। नहीं तो उन्होंने जो भी टाइम दिया ना, 4 साल का दिया, टनोर दिया, तो वो पूरा 4 साल का दिया। किसी को भी लेके आए, देखे कम से कम ये मॉडर्न हॉकी जो है वो 1.5 साल 18 महीने का कम से कम किसी को टास्क देना चाहिए। आप 18 महीने में आप विक्ट्री स्टैंड पे आ सकते हैं। पाकिस्तान की ऐसी टीम है कि आप 18 महीने 2 साल अगर किसी को दें तो वो आ जाए। ये नहीं है कि 1 महीने में किसी को कोच बनाते हैं, वो हुकूमत चेंज होती है, वो अपने बंदे लेके आती है, प्रेसिडेंट चेंज होता है,
क्रिकेट का प्रेसिडेंट आता है वो जनाब वो दूसरा आ जाता है, वो चेंज होता है, वो पोलिटिकल से वो दूसरा आ जाता है प्रेसिडेंट। इस तरह नहीं होना चाहिए। देखिए हॉकी को सियासत से पाक, या कोई भी गेम हो उसको बिल्कुल सियासत से पाक करें, ठीक है, और जो है वो सियासी असर वो खत्म करें। जो एलिजिबल लोग हैं, राइट मैन ऑन द राइट जॉब होगा इंशाल्लाह। पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, आप यकीन नहीं करें। आप कहते हैं ना तरक्की याफ्ता नहीं है, मैं समझता हूँ कि जितने लोग पाकिस्तान में तरक्की कर रहे हैं ना, मोबाइलों पे देख ले, आप खानों में देख ले, सारा कराची बाहर रात को फिर रहा होता है। लाहौर के लोग सारे रात को बाहर खाने खा रहे थे, वन समझने जो है वो खाने। पाकिस्तान कोई दुनिया में टॉप बात ठीक है। अच्छा आखिर में जरा बता दीजिए जल्दी से पिन पॉइंट, जो हमारे मुफ्ती साहब, इसके प्रेसिडेंट साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं, कि आगामी बुनियादों पर डोमेस्टिक हॉकी को कैसे ठीक कर सकते हैं, डिपार्टमेंटल हॉकी को कैसे स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं? देखें मैं यही कहूंगा कि देखिए वो तो मुफ्ती साहब तो खैर इतनी हॉकी वगैरह नहीं खेले हुए, ना इनका कोई तलब था, वो तो बस ऐसे ही पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस से आए हुए हैं। मगर राना मुजाहिद साहब खुद हॉकी खेले हुए हैं, ठीक है, वर्ल्ड चैंपियन है। तो उनको सोचना चाहिए कि कौन से लोग जो है वो जो एलिजिबल लोग हैं, कोचिंग में किस तरह आना है, डेवलपमेंट किस तरह करनी है थ्रू कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, या एक स्ट्रक्चर है, एकेडमिक सिस्टम है, या क्या करना आपने, लीग करवानी है, ठीक है। बच्चों की आपको टीम बनानी पड़ेगी, अंडर 14, 16, 18 की टीम बनानी पड़ेगी, ताकि आपको जो है वो, क्योंकि अभी पाकिस्तान की टीम में भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 30 साल के करीब जो है वो प्लेयर जो है वो 8 से 9 अगर दुनिया की अगर नंबर 1 टीम को देखें, हॉलैंड की टीम को, उनकी एवरेज एज इस टाइम 21 साल है, और जर्मनी की 22 साल है। इंडिया भी अगर देखें तो एवरेज एज उनकी 24 ईयर है। तो पाकिस्तान के भी प्लेयर जो है वो थोड़े से कह लेंगे ठीक है, हम लोग लेट जो है वो जवान हो रहे हैं मगर यह है कि अभी हॉकी बहुत तेज हो गया, फास्ट हो गया, तो आपको यंग ब्लड को लाना पड़ेगा। उसके लिए आपको नर्सरी बनानी पड़ेगी, ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम करने में, दफ्तरों से हट के आपको जो है वो जो प्लेयर जो पैसा जो है वो अगर प्लेयरों पे लगेगा तो इंशाल्लाह पाकिस्तान हॉकी में जो है वो बहुत जल्दी दोबारा वर्ल्ड चैंपियन बनेगा। अच्छा आखिर में एक लाइटर मोड में जरा कूजे में दरिया को बंद करें। अभी मैं ये इंडियन डैडी टीवी है उसका कोई एक्सर्प्ट देख रहा था, उसमें कहा जा रहा था कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने इनाम दिया, नहीं मेरे ख्याल में ये प्रेसिडेंट साहब ने $100 दिए हैं, ये मेरे ख्याल में उन्होंने सादगी में दे दिए हैं। कोई जैकपॉट भी होना चाहिए, मतलब वो लाखों में मिलने चाहिए। तो ये $100 दिए, ये इसके बारे में आपकी क्या इतलात है? ये सिर्फ ऐसे प्यार मोहब्बत में दे दिए, चलो शाबाश, वेल डन। मैं तो कहता हूँ ये $100 दिए बच्चों की कहीं चोरी ना हो जाए कहीं इतने पैसे उनके कम से कम ये देखिए $100 क्या बनता है, अभी 20-30 हजार रुपया बनता है बच्चों को जो है। मेरे ख्याल इन्होंने सादगी में कर दिया, उनको शायद स्पोर्ट्स के कल्चर से आपने फरमाया इतना पता नहीं, उन्होंने वैसे जेब में से बच्चे में से निकाल के करना भी है, तो आप इस तरह की चीजों को हाईलाइट ना करें, हाईलाइट नहीं करना, ठीक है, हाँ हाईलाइट नहीं करें, खामोशी से देते हैं जो है ना, वो जो हाथ जो है ना वो खामोशी से देते हैं ना, उसकी जो है ना वो बरकत भी होती है। जनाब सकलैन साहब, बड़ी दिलचस्प म्यारी और दर्द दिल रखने वाली आपने गुफ्तगू की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी राजा साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम माशाल्लाह हम देखते रहते हैं, बहुत जबरदस्त, अल्लाह ताला और बरकत डालेगी, हमारी इस तरह इंफॉर्मेशन जो है हमारी बढ़े। आपका प्रोग्राम जो है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ये थे ओलंपियन मोहम्मद सकलैन। नाज़रीन, आजकल पाकिस्तान समेत दुनिया भर में क्रिकेट के मैदान सजे हुए हैं। चैंपियंस वनडे कप हो रहा है आजकल फैसलाबाद में, फिर साउथ अफ्रीकन वुमेन्स आई हुई है पाकिस्तान, एक से सीरीज बराबर है, तीसरा जो है T20 आज खेला जा रहा है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज खत्म हुई और वो अब 5 मैचों की वनडे सीरीज है। पहला वनडे ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिया है। चेन्नई में बांग्लादेश और इंडिया के दरमियान टेस्ट मैच जारी है। अच्छा स्टार्ट लिया था बांग्लादेश ने, भारत इंडिया की पोजीशन काफी मुस्तहकम है। श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान में सीरीज जारी है। अफगानिस्तान और साउथ अफ्रीका नबदा आजमा है UAE में। हैरान कुन हद तक कहना होगा कि साउथ अफ्रीका को पहले मैच में बड़े वाज़ेह मार्जिन से अफगानिस्तान ने शिकस्त दी। लेकिन हम पहले बात करते हैं पाकिस्तान में जो आजकल फैसलाबाद में चैंपियंस वनडे कप हो रहा है। हम वहां पे जाते रहते हैं, अच्छे अरेंजमेंट रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के शुरू ही से, इस दफा तो कमाल ही हो गया। बहरहाल हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो हमारी क्रिकेट है उसके इंतहाई कामयाब क्रिकेटर शफीक अहमद पापा साहब से। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शफीक साहब, बड़ा जबरदस्त अरेंजमेंट है। क्रिकेट बोर्ड का एक फर्ज यह है क्रिकेट को पॉपुलर करना, उसमें तो मुझे लगता है इस टूर्नामेंट की हद तक वो 100 में से 100 नंबर हासिल कर चुके हैं। जी साहब, बड़ी खुशाइन बात है कि ये बहुत देर से इस बात की जरूरत थी पाकिस्तान में कि आप अपने इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलपमेंट है उस पर जरा तवज्जो दें, उस पर इन्वेस्ट करें, ताकि दुनिया क्रिकेट के साथ और उन लोगों दूसरे मुल्कों के क्रिकेट स्टेडियम्स के साथ हमें हमारी इम्प्रूवमेंट जो बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि बहुत अरसा से फॉरेन टीमें नहीं आई थी।
अब ये क्रिकेट बोर्ड का बड़ा अच्छा ये फैसला था कि ये जो इवेंट है ये फैसलाबाद में कराया जाए। फैसलाबाद में चूंकि स्टेडियम इज आइडियली सिचुएटेड, शहर के बीच में है, बड़ी अच्छी इजी अप्रोच है स्पेक्टेटर्स के लिए। स्टेडियम छोटा है, कम ही लोगों में ये भर जाता है और भरा भरा लगता है और बड़ा अच्छा एक लुक देता है। काफी लेविशली कह लें और बड़ी एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट की है क्रिकेट बोर्ड में इस टूर्नामेंट को स्पेशली कराने के लिए। तमाम चीजें बड़े वेल टू डू हैं, बड़ी अच्छा सेटअप है, बड़ा अच्छा टूर्नामेंट जा रहा है और इस वर्ष पाकिस्तान के लिए ऐसा इवेंट कराना बहुत जरूरी था। 5 मेंटोर हैं, नामी ग्रामी दुनिया क्रिकेट में, उनका तूती बोलता है। फिर जाहिर है कि बाबर आजम से लेकर रिजवान, नसीम शाह, शाहीन शाफरीदी, मीर हमजा, सरफराज, कौन कौन से बड़े नाम है जिनको हम देखें। इस टूर्नामेंट का ऐसा नहीं है, इसमें भी एक कामयाबी। अब ये देखना ये होगा कि जो अरेंजमेंट और जो एक्सपोजर इस इवेंट को मिला है, क्या हमारे जो 4 रोजा क्रिकेट होगी वो भी इसी तरीके से होगी? कुछ ऐसे अरेंजमेंट किए जाएंगे कि पब्लिक है या वेन्यूज का ऐसा इंतखाब किया जाएगा जहां पे पब्लिक टर्न आउट हो? और नहीं राजा साहब, क्या बात कर रहे हैं, कहाँ T20 क्रिकेट है, कहाँ 1 डे क्रिकेट है, और 5 डे क्रिकेट को या 4 डे क्रिकेट को आप उसके साथ मिला रहे हैं, ये बहुत मुश्किल है। आपने लोगों को आदत डाल दी है। अब दुनिया के टेस्ट मैचेस में आप देखें कहीं इतना स्टेडियम नहीं भर रहे, बहुत कम लोग आ रहे हैं। सारी सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही 2 मुल्क हैं जहाँ पे इस पे बड़ी क्रिकेट में भी लोग आते हैं। इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, उसमें भी आ जाते हैं, बाकी बहुत कम हो रहा है, मुश्किल है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है कि 4 रोजा क्रिकेट मैचेस को में इन्वेस्ट करने की जरूरत है, जरा उसको अहमियत बढ़ाने की जरूरत है, ताकि प्लेयर खेलने वाले उनका भी जो हौसला और जो है ना एफर्ट वो बढ़ जाती है। अगर स्टेडियम भरा हो, लोग आए हो, शोर हो रहा हो, क्रिकेट गेम ही इसी किस्म की है। बिल्कुल वीरान पड़ा हो स्टेडियम तो फिर क्रिकेटर का भी जो है ना वो मूड इतना अच्छा नहीं होता, परफॉर्मेंस वो नहीं मिलती जो आपको बड़े स्टेडियम में मिलती। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 4 रोजा क्रिकेट में दुनिया जहान में लोग नहीं आते, लेकिन एक चीज है कि क्रिकेटर्स को या क्रिकेट फर्टिलिटी को या पब्लिक को पता लगना चाहिए कि कोई इवेंट हो रहा है। ये वो कहते हैं ना कि चुपचुपी पे काम नहीं होने चाहिए, इनकी खबरें सोशल मीडिया पर और प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर जानी चाहिए, ब्रॉडकास्ट भी होना चाहिए। वो तो होगा, सिलेक्टेड मैचेस होंगे तो इसकी जिस शहर में मैचेस हो रहे हो वहां पर होर्डिंग लगने चाहिए, ताकि कुछ अहमियत का एहसास हो जो खेल रहे हैं उनको भी, और जो इर्द गिर्द से गुजर रहे हैं या देखने वाले पोटेंशियली लोग हैं उनको भी पता लगे कि ये कुछ हो रहा है। राज साहब, ये तो बोर्ड का इसमें इतना अमल दखल नहीं है, ये तो मीडिया का काम है ना। मीडिया वैसे आजकल उनको सियासत से फुर्सत मिले तो इस तरफ ज्यादा ध्यान देना। चीज यानी ये है कि 4 जो 1 डे इवेंट्स होते हैं आपके इस तरह के, वो बड़े शहरों में होते हैं, वेयर के 4 डे क्रिकेट जो होती है वो पूरे मुल्क में होती है और छोटे शहरों में भी होती है, जहाँ पे ये टेलीवाइज करने की सहूलत मैसर नहीं होती है और बाकी वो भी सहूलतें इतनी मैसर नहीं होती जो बड़े स्टेडियम में होती है। तो लेकिन ये है कि किसी भी इवेंट को जरा जितना ज्यादा प्रोजेक्ट किया जाए उतना लोग अट्रैक्ट होते हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे जो मीडिया के डिपार्टमेंट्स हैं, टीवी भी है, न्यूज़पेपर्स भी हैं, सारा कुछ है, उनका अमल दखल इसमें काफी है, उनको इसमें इन्वॉल्व करने की जरूरत है। आप समेत बहुत से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं कि हमारे यहाँ जो खवातीन क्रिकेट खेल रही हैं ये ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर भी बड़ी नहीफ है, कमजोर है और नतीजे बरामद नहीं हो रहे। लेकिन कल से पहले एक दिन जो हुआ, डे बिफोर यस्टरडे, कमाल कर दिया, रिकॉर्ड स्कोर कर दिया और फिर जीत भी गई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट पाकिस्तानी वुमेन्स। वो देखें, क्रिकेट में एक आधा दिन ऐसा आता है जो बिल्कुल ही आउट ऑफ द वे, बंदा सोच नहीं सकता। इसमें कोई शक नहीं कि हमारी पाकिस्तानी क्रिकेट बाकी दुनिया क्रिकेट की खवातीन के साथ मैच नहीं कर पाती फिजिकली, क्योंकि ये शॉर्टन वर्जन क्रिकेट है। इसमें फिटनेस जो है वो आपके क्रिकेट कैलिबर से ज्यादा जरूरी है, पावर गेम है उसमें। आप देखें, मतलब ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता है कि हमारी खवातीन का और बाकी मुल्कों की खवातीन की फिजिकल कंडीशंस और जो भी एबिलिटीज होती हैं वो बहुत फर्क है उसमें। अब ये जो प्रैक्टिस हो रही है व्हाइट बॉल क्रिकेट की, अगले महीने तगड़ी टीम आने वाली है इंग्लैंड की, और वो कोई दकीका नहीं छोड़ेंगे, वो कहेंगे कि हमें फिर व्हाइट वॉश करके जाना। राज साहब देखें, ऐसे मुंह उठा के हम कह दें ये बुरा है वो गलत है और वो सही है, ये बात नहीं। बात चीज ये है कि टेस्ट मैच खेलना
अब बहुत मुश्किल काम है, इसलिए कि आप किसी टीम को 2 बार आउट करना है 5 टीम में। 2 बार आउट करने के लिए आपके पास बहुत मजबूत बॉलिंग होनी चाहिए, क्योंकि मोस्ट रिसेंटली बैटिंग पोटेंशियल दुनिया भर की क्रिकेट टीमों में बहुत बढ़ गया, बहुत ज्यादा हो गया। बॉलिंग पोटेंशियल जो है वो इतना अच्छा इस तरीके से नहीं बढ़ा, खास तौर पे हमारे पाकिस्तान में। पाकिस्तान की अनफॉर्चुनेटली इस वक्त जो लाइनअप है उसमें कोई आपको ऐसी बॉलिंग अटैक नजर नहीं आ रहा कि आप किसी भी विजिटिंग टीम को 2 बार टेस्ट मैच में आउट कर सकें आसानी से टेस्ट मैच जीतने के लिए। आपके पास ना कोई ऐसा फास्ट बॉलर है, माजरत के साथ है, हम अपने बॉलर्स को कोई इतना निगेट नहीं कर रहे, लेकिन जो बात सही है वो सही है। उस क्लास की बॉलिंग हमारे पास नहीं है, ना स्पिनर्स में ना फास्ट बॉलिंग में। बैटिंग हमारी अच्छी है, बैटिंग में आप कितना टाइम निकाल लेंगे, मुश्किल होता है। और चूंकि अब क्रिकेट में रिजल्ट आने शुरू हो गए, टेस्ट मैचेस में भी बहुत ज्यादा T20 और वनडे क्रिकेट खेलते टेस्ट मैचेस में भी अब तेजी आ गई है, और बड़ी अच्छा ये एक साइन है कि टेस्ट मैचेस डिसाइड होना शुरू हो गए। तो मुझे कोई इतनी ऐसी खैर की नजर नहीं आते नजर। अच्छा मुझे बताएं, खैर क्या नजर आनी है? शान मसूद तवातर के साथ 5 टेस्ट मैच हार चुके हैं, इनका फ्यूचर आपको कैसा नजर आ रहा है? कोई तब्दीली होगी या नहीं? और राजा साहब आपकी बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, आप तब्दीली कहाँ से लेके आएंगे? कोई फ्रिज में रखे भी आपने स्टोर किए हुए अपने जो लेके आएंगे? मैं कप्तान आपके पास सब समझे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। समझते हैं मरता क्या ना करता वाली बात है, अभी शान मसूद के साथ ही गुजारा करना पड़ेगा। देखे शान मसूद, मैं बताऊं कि ऐसा नॉट ए बैड चॉइस है। चीज ये है कि कप्तान के पास सोर्सेज ही नहीं है लड़ने के लिए, फौज ही नहीं है, इतनी वेल इक्विप्ड ही नहीं है, तो बेचारा कप्तान क्या करेगा? देखिए कप्तान का 2 चीजें होनी बहुत जरूरी है। एक तो कप्तान का जरा अच्छा पढ़ा लिखा समझदार होना बहुत जरूरी है, और उसकी एंड ही शुड ऑलवेज बी ए गुड परफॉर्मर। अगर कैप्टन अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा ना, तो वो टीम को उतनी अथॉरिटी से हैंडल नहीं कर सकता। अच्छा आप अपनी बात सुनिए, ये तो मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि मैं ये कहूँ कि मुझे बात चीजों का आपसे ज्यादा पता है, या मैं कोई ऐसा सवाल करूँ जिससे मैं ये तासुर देने की कोशिश करूँ कि ए गल जड़ी है इस तरह बेहतर है। लेकिन मुझे ये बताएं, पहले टेस्ट मैच में डिक्लेरेशन की जो मेरे से इंसान को ही पता कि ये गलत हुई है, उसके बाद फील्ड प्लेसमेंट मार जहां पड़ रही है उससे मुसलसल बॉलर के पास नहीं जा रहे, थोड़ा लुक ऐसे दे रहे थे जैसे ये परेशान है, उदास है, बरंगेख्ता है, सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, और वो लीडरशिप क्वालिटीज हैं वो कहीं नजर नहीं आई इन टर्म्स ऑफ डिसीजन मेकिंग एंड सेवरल अदर चेंजेस जो कि मैच के दौरान होनी चाहिए। देखिए आप जो कह रहे हैं बड़ा घबराया हुआ लगता है इस तरीके से, नो डाउट हाँ लगता है ऐसा है, लेकिन देखिए उसका ना कप्तानी का एक्सपीरियंस है, उसने उधर इंग्लैंड में काउंटी क्रिकेट में भी अच्छा परफॉर्म किया और किया सारा कुछ। लेकिन जब आपके पास आप आपको मैं बताऊं कि होम सीरीज खेलना मुश्किल होता है, अवे सीरीज खेलना बहुत आसान होता है। होम सीरीज में लोगों की बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती है जिनको आपको मीट करना होता है, वो बहुत मुश्किल होता है। अब जब आप डाउन जा रहे हो, रिजल्ट अच्छे ना आ रहे हो, तो जो कप्तान की जो आपको ये हवास बास्ता नजर आती है ना, ये नेचुरल है, ये होनी होती है। लेकिन मुश्किल ये है इफ ही इज नॉट हु एल्स है। मुझे इनमें मतलब आपने बाबर को जबरदस्ती लाए फिर जबरदस्ती निकाल दिया, ये कुछ अजीब चीजें मुझे समझ नहीं आती। कप्तान की जो कप्तानी है वो रिजल्ट के साथ नहीं इतनी ज्यादा की। कुछ कमजोर लोग जो हैं या मकसद से लास्ट लोग जो हैं वो ज़ाहिर है वो काम नहीं कर रहे जो कि उनको करना चाहिए विद फोर्स एंड विद अथॉरिटी। बहरहाल जी बड़ी अच्छी गुफ्तगू की आपने, बड़े अच्छे मशवरे दिए जनाब शफीक अहमद पापा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, मेहरबानी। ये थे साबिक टेस्ट क्रिकेटर और जनरल मैनेजर डोमेस्टिक क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जनाब शफीक अहमद पापा। टेनिस पाकिस्तान में टॉप का खेल रहा है, इसमें बड़े बड़े खिलाड़ी हमने देखे हैं, पास्ट हमारा बड़ा ग्लोरियस है। पंजाब बड़ा अहम रहा है, लाहौर बड़ा अहम रहा है। जो पंजाब टेनिस एसोसिएशन है उसके रुलमा रशीद मलिक साहब साबिक कप्तान हैं, और इसके साथ साथ ये ज़ाहिर डेविस कप में शिरकत कर चुके हैं। अब ये फुल टाइम कोच हैं, बड़ी खिदमत कर रहे हैं। इनसे पूछते हैं कि जो ITF के हवाले से एक वफद होकर गया था लाहौर से, और वो उन्होंने क्या कुछ किया है, इसी जिम्मे में अगर कोई अप्रूवल हुआ है तो इवेंट कब होने के लिए जा रहा है ITF के सिलसिले में, तो ये हमारे साथ इस वक्त लाइन पर है। जनाब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी मैं जैसे शुरू में मैंने कहा आपसे बात हुई थी इस हवाले से, तो बताइए क्या अपडेट है?
मैं इसमें आपको कुछ ब्रीफ करता हूँ। ये जो है इसमें बड़ी पॉजिटिव एक चीज हुई है, जो आपने मेरा ख्याल है पीछे मैंने आपको बोला था कि अजरबैजान से एशियन जो उनका हेड है वो ITF का रैप आया हुआ था, उसने हमारे ये जगह देखी है और हमने उनको ये बोला कि चैलेंजर भी हम यहाँ कराना चाहते हैं और हम यहाँ ITF का टूर्नामेंट भी कराना चाहते हैं, जूनियर सीनियर सारे ये जगह को देख के चले गए और उन्होंने उसके बाद वहाँ ITF की जो रिपोर्ट भेजी है जिसमें उन्होंने बड़ी पॉजिटिव रिपोर्ट भेजी है, जिसमें अपना उन्होंने हमें अप्रूवल दी है कि हम इस साल एक ITF का सीनियर का टूर्नामेंट कराएंगे और ट्रायल बेसिस। अगर वो सक्सेसफुल हो जाता है तो उसकी वजह से हम आपको अगले साल जूनियर ITF भी दे देंगे और 2 ITF सीनियर भी देंगे। अरे इसमें जो सेंटर होगा, वेन्यू होगा, वो लाहौर होगा इसमें? हाँ जी, क्योंकि लाहौर इसलिए कि इस्लामाबाद तो उनको पहले से ही सिक्योरिटी जोन जो थी उनका अप्रूव था, मगर लाहौर वॉज इन रेड जोन। उन्होंने नहीं कर रहे थे, 7-8 साल से मैं ट्राई मारे कि ये हो जाए हमारे लाहौर में भी और ये शुरू हुए ऑल ओवर पाकिस्तान। तो ये असम as being the president also and he has helped in this issue also because ये एक जो फेडरेशन की तरफ से लेटर और पॉजिटिव फीडबैक गई है वो भी एक बहुत काउंट करती है। जहांगीर खान ने भी हमारे प्रोग्राम में कहा कि फॉर स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन राइट मैन फॉर द राइट जॉब, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वहां पर हैं, आप लाहौर में, अब आप पंजाब में लुक आफ्टर कर रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा बताइए जो मुकामी सतह के जो इवेंट्स हैं वो उनका शेड्यूल क्या है, उनके बारे में कुछ बताइए, टैलेंट क्या है? जी, उसमें पहले मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको कर दूं कि इस बार हम PLTA जो है वो हम एक ITF जूनियर जो है इस्लामाबाद में भी स्पॉन्सर कर रहे हैं, बिकॉज जस्ट टू गेट आइडिया, क्योंकि अगले साल हमने 2 लाहौर में लेंगे। तो इसमें वर्ल्ड रैंकिंग ITF जूनियर सारे होने हैं। उसमें फर्स्ट लेग नवंबर 6 तारीख से शुरू हो रही है, वो मैं खुद जा रहा हूँ as a tournament director and I will organize the tournament with Assam and inshallah ta'ala I hope apna and with that results and everything, the feedback ITF will approve because ये जो 2 दिसंबर को ITF सीनियर हो रहा है, अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है जिस तरह के ITF ने बोला है कि 120 एंट्रीज इसमें होनी चाहिए, then they will allot us junior ITF also and 2 senior ITF also next year. तो मेरी कोशिश ये होगी कि फॉर ऑल द क्लब्स आई हैव रिक्वेस्टेड देम एंड रिटन देम दैट दे शुड पार्टिसिपेट इन ऑल दीज कैटेगरीज। पर्टिकुलरली अगर पंजाब में वो एट लार्ज स्केल हो रहा है उसकी भी तफसील बताइए। जी, अब उसमें अभी जो प्रेजेंट चल रहा है जी वो साइकेस पंजाब जूनियर टेनिस चैंपियनशिप चल रही है, जिसमें हम ऑल कैटेगरीज आर इन्वॉल्व फ्रॉम 6 to 18, लाइक इट इज a gap of 2 years and the events are organized. 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, all the winners will come from this category. And then I have also included, just to get the flavor, कि under उसमें मैंने 45 plus भी रखा है, 55 plus भी रखा है, 65 plus भी रखा है, just to get them practice for the ITF in December. Next month we have Hutchinson College, consecutive 7th year. They are organizing this Junior National Tennis Championship. That is also in Hutchinson College, and I think it's a great success because उसमें 300 player तकरीबन आता है all over Pakistan, and then after that followed by my sons अपना Shahryar Malik Memorial Pakistan Open Tennis Championship, which is one of the biggest tournaments, highest prize money tournaments in Pakistan. इसमें यही कहना चाहता हूँ कि ये 8th year होगा इसका, इस टूर्नामेंट का मेमोरियल का, बट इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि सबसे ज्यादा कैटेगरीज इसी टूर्नामेंट में होती है। लास्ट ईयर देयर वर 21 कैटेगरीज इन दिस टूर्नामेंट एंड दिस ईयर वी आर नॉट रिड्यूसिंग इट और वी आर increasing it with one more category, which I am encouraging the 70 plus people also to play. Because in World Championship we have 90 plus also. We have to motivate all categories in all age groups. बड़े कमेंडेबल एफर्ट्स हैं आपके रशीद मलिक साहब। बड़ी मेहरबानी जनाब, थैंक यू। ये थे रशीद मलिक। इसके साथ ही हमारे आज के प्रोग्राम स्पोर्ट्स मैगजीन का वक्त खत्म होता है। मेजबान राजा असद अली खान को इजाजत दीजिए। प्रोग्राम के प्रोड्यूसर थे शाहरुख फखर, जबकि मुंसब आला है डॉक्टर अहमद सुहेल बसरा।